हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बोर्ड द्वारा जारी किया गया 5वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो बच्चों, इसका जो मार्क्स होता है वो 80 नंबर का होता है और इसकी जो ड्यूरेशन जो होती है, मतलब इसको 2.5 घंटे में हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, आपको पेपर में जो आएगा आपके पास उसी में सॉल्यूशन करना होता है, आपको अदर सीट नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और देखो बोर्ड इसलिए जारी करता है ताकि आप इसके आधार पर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही आपको पेपर को करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं पहला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घड़ी घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। देखो, जब घड़ी इस प्रकार की होती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो इस प्रकार से कोण बन रहा है और ऐसा कोण जो कहलाता है वो 90 डिग्री का कोण होता है और 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समकोण यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपको बोला गया है चांदे की सहायता से कोण बनाना है, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसा कोई सा भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री से कम का आपको कोण बनाना होगा। अब देखो, आप उसको चांदी की सहायता से बनाना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा न्यून कोण, ठीक है ना। न्यून कोण ऐसा होता है, अधिक कोण जो होता है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, वो हमारा कहलाता है अधिक कोण। इस प्रकार का आपका कोण बनेगा, ठीक है ना। अगले की बात करें तो अगला आपसे बोला गया सरल कोण। सरल कोण का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल इस हिसाब से बनेगा और यहाँ पर आप इस प्रकार लिख दोगे 180 डिग्री का ये कोण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 है और यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए विस्तारित रूप संख्या रूप होगा, यानी द नंबर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इज। मतलब इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो बेटा, आपको 20,000 दिया हुआ है, 9,000 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 00 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। इन सबों को आप जोड़ दीजिए तो 2, 9, 4, 0, 3 आपके पास आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया हुआ है 0.37 का भिन्न रूप होगा। देखो, 0.37, पॉइंट हटा दो, दो संख्या बाद पॉइंट है, नीचे हर में 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 37/100। क्या हो जाएगा 37/100 हो जाएगा, यानी बे ऑप्शन यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न होगा यहां पर अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं के छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होगा। यानी सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी है, यहां पर है 39,703। इसके बाद कौन सी है 43,905। फिर कौन सी है 49,012 और अंतिम में कौन सी है 49,512। इसी प्रकार हमें यहां पर भी करना होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर देखो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 44,344। इसके बाद कौन सी आएगी 44,444। फिर कौन सी आएगी 44,734 और अंतिम में कौन सी आ जाएगी 44,743। तो इस प्रकार बच्चों ये भी प्रश्न हमारा हो गया। इसी प्रकार हमें आरोही क्रम इसका भी निकालना होगा। तो यहां पर सबसे छोटी जो हमारी है 65,456 है। इसके बाद क्या है 65,743 है। फिर क्या है 66,435 है और अंतिम में क्या आ जाएगी 66,653 यहां पर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने आरोही क्रम भी यहां पर कर दिया है, जिसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 और यहां पर लिखा हुआ है ममता बाजार से 12 टॉफियां लाती है, वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी। देखो 12 टॉफियां लेके आइए, 6 बच्चों में बांटना है तो कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफियां मिलेंगी, 2-2 टॉफियां यहां पर मिलने वाली है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। पहले 1 किलोमीटर का आपको निकालना होगा,
420 किलोमीटर चलती है 10 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना चलेगी? 42 किलोमीटर यहां पर चलने वाली है। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है? 20 लीटर का ज्ञात करना है। तो इसको हम गुणा कर देंगे अब 20 लीटर से, तो कितना हो जाएगा? 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना चलेगी मेरे भाई? यहां पर चलेगी 840 किलोमीटर यहां पर बच्चों चलने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है 10 के आधार पर आपको विचालन निकालना है। कैसे निकालेंगे? या विचालन नहीं है, इसको विचलन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 15 में से 10 को घटा देना है। कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 में से, सॉरी, यहां पर हमें करना पड़ेगा, देखो यहां पर क्या करना होगा, देखो 15 में से किसको घटाएंगे? 10 को, तो हमारे पास प्लस 5 आएगा। इसी प्रकार यहां पर 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। माइनस की संख्या बड़ी लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है ना। और 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 6 यहां पर आने वाला है। तो इस प्रकार हमें विचलन निकालना होगा। विचलन हमें 10 से माइनस कर देके निकालना है। ठीक है ना। 10 माइनस कर देगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6324 महिलाएं रहती हैं और 5984 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल का मतलब यानी सम हमेशा टोटल होता है। तो हम यहां पर महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों को यहां पर हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम यहां पर लिख देंगे। तो हमारी यहां पर जनसंख्या कितनी हो गई? 12,308, 12,308 यहां पर पॉपुलेशन हो जाएगी उस गांव की। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अंशुमान, अंशुमान यहां पर लिखा हुआ है एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का 125 रुपए है। कितने रुपए देने पड़ते हैं? 125 रुपए देने होते हैं। सुबह 9 से 11 बजे तक वहां 35 व्यक्तियों ने भोजन किया, तो 35 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखो एक थाली 125 रुपए की है। ठीक है ना। एक थाली, और एक थाली को एक व्यक्ति खाता है। कितने व्यक्तियों को निकालना है? 35 व्यक्तियों को निकालना है। तो गुणा किससे कर देंगे? 35 से कर देंगे। तो गुणा करो 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 एकम 5 और 1 6, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, इनको जोड़ दो। कितना हो गया? यहां पर हो गया कितने रुपए आएंगे मेरे भाई? यहां पर आ जाएंगे 4,375 रुपए यहां पर उसके पास प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहां पर है दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 लीटर व 24 लीटर, यहां पर क्या होता है? 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके? यहां पर आपको एक तरह से गुणनखंड ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको 18 का और 24 का ज्ञात करना होगा। 18 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 12 का। इसी प्रकार 24 में जाता है, 12 का नहीं जाता यहां पर जाएगा 18 का। ठीक है ना। 12 का थोड़ी भाग जाता है, 18 का जाएगा। 24 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का भाग जाता है। अब सबसे बड़ी संख्या देखो जो इन दोनों में मैच हो रही हो। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या मैच हो रही है? 6। तो इसलिए यहां पर मेरे भाई जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 लीटर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहां पर प्रश्नों को हमें क्या करना है? हल करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या करना होगा? इन जो ब्लॉक है उनमें हमें आंसर लिखना होगा। तो यहां पर माइनस करने पर 5 आ रहा है, तो कितना करें? यहां पर 8 लिख देते हैं। कैसे? यहां पर इससे एक कैरी लेगा यानी 13 हो गया। 13 में से 8 गया तो कितना बच गया? 5 बच गया। इसने इसको कैरी दी मतलब कितना रह गया? 8। 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। और यहां पर 4 में से क्या घटाएं? 2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है? 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई और दाही दोनों स्थान पर शून्य प्राप्त हो जाए? तो हम क्या कर देंगे? 25 को गुणा कर देंगे 4 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। तो देखो इसका इकाई अंक भी 0 है और दाही अंक भी क्या है? 0 है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर क्या लिखा हुआ है?
5 रुपए में पैसे कितने होते हैं भाई? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 100 कर दो, यानी 500 पैसे वहां पर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक साबुन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे है, तो ऐसे ही 4 साबुन का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 10 रुपए और 50 पैसे को यहां पर गुणा हम कर देंगे। गुणा कर देंगे किससे? 4 से। तो गुणा कर दो, कितना आएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया। और यहां पर कितना हो गया? 2 और 4 एकम 4। ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरे भाई पैसे होंगे, सॉरी रुपए होंगे, देखो ये तो हो गया रुपए और ये क्या हो गया आपका? पैसे। तो यहां पर कितने रुपए होंगे? तो यहां पर जो 4 साबुन का मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 42 रुपए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पैसे में 0 0 लिखा हुआ है उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए 4 साबुन का मूल्य कितना होगा? 42 रुपए यहां पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तन कीजिए। क्या करना है हमें? यहां पर मिनटों में इनको बदलना है। अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है घंटा दिया हुआ है और इसको मिनट में चेंज करना है। और 1 घंटे में जो होता है वो आपके 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट यहां पर होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 60 मिनट होती है। तो हम क्या कर देंगे, जब घंटे को आप मिनट में चेंज करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 2 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 60 से हम यहां पर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 7 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया? देखो ये मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको आपको नॉर्मल भिन्न में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे हम? 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9/4 गुणा क्या हो जाएगा? 60। 4 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। और 15 को 9 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 135। तो यहां पर कितनी मिनट होगी? 135 यहां पर होने वाली है। इसी प्रकार 1 सही 1/2 घंटे में कितनी मिनट होगी? तो हम क्या करेंगे, 1 सही 1/2 को भी 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3, तो 3/2 गुणा क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। 2 से ये कट गया कितनी बार? 30 बार। 30 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 90। तो यहां पर कितनी मिनट होगी? 90 मिनट होगी। ठीक है ना। और 5 सही 1/3 का निकालेंगे, तो 5 सही 1/3 को भी 60 से गुणा कर देंगे। 5 दिया 15 और 1 कितना हो गया? 16/3 गुणा कितना? 60। काट दो, कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। ठीक है ना। अब 20 को 60 से गुणा कर दो, कितना हो गया? यहां पर आ गया 320। तो यहां पर कितनी मिनट होगी? 320 मिनट यहां पर होने वाली है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम और 400 ग्राम यहां पर क्या करती है? यहां पर टमाटर, सॉरी हाँ टमाटर खरीदती है, 550 ग्राम धनिया, 3 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर खरीद कर अपने थैले में रखती है। सब्जी से उसके थैले का भार कितना होगा? मतलब हमें कुल भार यहां पर ज्ञात करना होगा। तो हम एक साइड लिखेंगे किलोग्राम, एक साइड लिखेंगे किलोग्राम और एक साइड लिखेंगे हम ग्राम। ठीक है ना। तो यहां पर टमाटर का वजन है 1 किलोग्राम और 400 ग्राम है। ठीक है। धनिया का वजन कितना है? 500 ग्राम है। और जो यहां पर गाजर है उसका वजन कितना है? 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। यहां पर कुछ नहीं है, जीरो लगा लो और इनको आप जोड़ दो। तो कितना आएगा? 0 और 0, 5 और 4 9, 9 और 2 11। ठीक है ना। एक कैरी हो जाएगी, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो इसका वजन कितना हो जाएगा थैले का? 5 किलोग्राम और 100 ग्राम यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है यहां पर? अगला प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है। देखो लक्ष्मी नारायण है, उन्होंने इतना मतलब कूद लगाई है। इस प्रकार प्रीति का दिया हुआ है, रीना का दिया हुआ है, दीपक का दिया हुआ है और बबीता का दिया हुआ है। ठीक है ना। और आपसे इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबी दूरी किसने कूदी है यहां पर। ठीक है ना। तो यहां पर देखो सबसे लंबी दूरी किसने कूदी है यहां पर। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर लक्ष्मी है, उन्होंने 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिया है। सबसे ज्यादा यहां पर देखी जाए तो किसका है? रीना का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रीना का हो जाएगा। और सबसे कम दूरी किसने कूदी है यहां पर? तो सबसे कम किसका है यहां पर? देखो सबसे कम है यहां पर प्रीति का। किसका है? प्रीति का, 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए।
एक वर्गाकार यहां पर मैदान है और इस मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है। अब देखो यहां पर कितना चलना पड़ता है, 80 मीटर चलना पड़ता है। तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो वर्गाकार मतलब होता है वर्ग, और वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है ना। इसका थोड़ा डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। चारों भुजाएं आपको इस प्रकार से बराबर लिखनी होंगी। ठीक है। तो इस वर्ग में यहां पर 80 मीटर चलना पड़ता है 4 चक्कर लगाने में। ठीक है ना। यदि एक चक्कर का निकालें तो कितना हो गया, 80 में 4 का भाग दे दो तो कितना हो गया, 20 मीटर वो चलता है। ठीक है ना। और जब यहां पर चलने की बात होगी तो वहां परिमाप लगेगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाएंगे वर्ग का परिमाप। क्या लगाएंगे, वर्ग का परिमाप। हिंदी में बोले तो वर्ग का परिमाप, और इंग्लिश में हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू साइड। परिमाप आपको दिया हुआ है 20, 4 गुणा क्या कर देंगे, भुजा कर देंगे। भुजा को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 5 यहां पर मीटर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी भुजा कितनी होगी, 5 मीटर यहां पर होने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक टाइल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई यहां पर हमें दी हुई है जो कि है 9 मीटर है। इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 9 मीटर है। और ये बन गया हमारा, जब लंबाई और चौड़ाई की बात होती है तो वो आयत कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, आयत का यहां पर निकाल देंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यहां पर होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितनी है, 10 गुणा 9, कितना हो गया, 90 मीटर। और जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो पावर में क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। दी गई मापों में कितना लीटर दूध मिलेगा। अब देखिए यहां पर आपको यहां पर दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। सबों को जोड़ दो, 1 2 और 3, 3 तो क्या हो गया, लीटर हो गया। ठीक है ना, 3 तो लीटर हो गया, और साथ में क्या हो गया, 500 मिलीलीटर हो गया। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3.5 लीटर यहां पर मिल्क मिलने वाला है। अब यहां पर देखो करिए, 1 लीटर तो 1 लीटर हो गया, 1 तो लीटर हो गया, और 500 प्लस 200 यानी 700 क्या हो गया, मिलीलीटर हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1.7 लीटर यहां पर इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है। ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल, उस टंकी से पानी बाहर निकलता है। कोई टंकी है, इस टंकी में ऊपर से पानी भरा जाता है और यहां पर नल लगा हुआ है, उस नल से पानी निकलता है। ठीक है ना। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे, 1 घंटे में कितना भरता है, 25 लीटर वहां पर पानी भरता है। ठीक है ना। और नीचे वाला जो नल है 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले। ये जो है 1 घंटे में कितना, 10 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है। तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब सुनिए भैया, तो यहां पर 4 घंटे में कितना लीटर पानी भर जाएगा, 100 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है ना। और 4 लीटर में कितना पानी निकल जाएगा, 40 लीटर पानी निकल जाएगा। तो अब 100 लीटर था, 40 लीटर बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 60 लीटर। तो इसका मतलब टंकी में अब कितना पानी रहेगा, 60 लीटर पानी रहने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर है, दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि 2 4 8 16। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो आप, 2 को गुणा 2 से किया गया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया गया 8 आया, 8 को गुणा 2 से किया गया 16 आया, यानी 2 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 16 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 32। तो इसलिए सही से आंसर क्या हो जाएगा, 32 यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, अगला है, वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया। ठीक है ना। और इस सर्वे में निम्न तालिका बनाई गई। ये तालिका आपको दी हुई है। इस तालिका में क्या लिखा हुआ है, देखो इस तालिका में दिया हुआ है आपको सबसे ज्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से थे। तो यहां पर आ जाएगा मोटरसाइकिल जो कि 14 है। बस से कितनी ज्यादा स्कूटर गुजरे, बस से कितने ज्यादा स्कूटर गुजरे।
तो बस कितने हैं 3 हैं और स्कूटर कितने हैं 7 हैं, तो कितने ज्यादा गुजरे 4। कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या कितनी है, सबों को जोड़ देंगे 14, 7, 3 और 11, सबों को जोड़कर हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, यहां पर आपको क्या बनाना है, टैली मार्क्स बनाना होगा, यानी टैली चिन्ह बनाना होगा। विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है, यहां पर कितने विद्यार्थी है, एक सिंबल का मतलब है 10 विद्यार्थी है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पर देखो इसका मतलब है कितना 10 और 10 20 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार आपको बनाना होगा। इसी प्रकार इसका बनाएंगे, तो पूरी उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा और आपका क्वेश्चन पेपर मेरे भाई और बच्चों यहां पर कंप्लीट हो चुका है। और इसी प्रकार देखो और भी बेसिक टॉपिक आपके डलते रहेंगे, बस आपको क्या करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका पूरा मॉडल प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।